जिस घर पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है उस घर के आसपास यह 9 कीड़े अवश्य दिखाई देते हैं। इन सभी जीव जंतुओं का आपके घर में आना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसीलिए आपको इन जीव जंतुओं की पहचान होना बहुत आवश्यक है। यदि आप जाने अनजाने में इन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, मारते हैं या अपने घर के पास से भगा देते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो सकती हैं। इसके कारण आपको अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए यदि आपके घर में भी ऐसे जीव जंतु आते हैं तो ये संकेत है कि अब आपके भाग्य के उदय को कोई नहीं रोक सकता। आपके जीवन के बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं और आपका अच्छा समय अब शुरू होने वाला है। तो आइए जानते हैं वे कौन से 9 जीव जंतु हैं जिनके घर में आने से अमीरी आ जाती है। लेकिन उससे पहले यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें। नंबर 1, यदि आपके घर में या आपके घर की छत पर उल्लू आकर बैठता है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय पक्षी उल्लू ही है। उल्लू के घर में आने से धन दौलत में वृद्धि का संकेत मिलता है। यदि आपके भी घर में या घर की छत पर उल्लू आकर बैठता है तो इसका मतलब ये है कि आपको धन की प्राप्ति होने वाली है और माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान होने वाली हैं। लंबे समय से रुका हुआ पैसा भी आपको वापस मिलने वाला है। नंबर 2, तितलियां। दोस्तों, रंग-बिरंगी और सुनहरी तितलियां अपने साथ बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती हैं। यदि सुनहरी और रंग-बिरंगी तितली आपके घर में आती है और बार बार दिखाई देती है तो यह एक बेहद शुभ संकेत माना जाता है। यदि यह तितलियां देखने में बहुत सुंदर और मनमोहक लगती हैं तो समझ जाइए कि जिस तरह वे तितलियां रंग-बिरंगी हैं उसी तरह वे आपके जीवन में भी सतरंगी रंग बिखेर देंगी और आपके जीवन को खुशियों से भर देंगी। तितलियों के घर में आने से सुख, समृद्धि और शांति हमेशा बनी रहती है। इसलिए तितलियों का हमारे घर में या हमारे घर के पास आना बहुत ही शुभ और अच्छा संकेत माना जाता है। वास्तुशास्त्र में भी इस विषय पर विस्तार से बताया गया है कि तितलियां जब भी किसी के घर में जाती हैं तो उस घर में धन और खुशहाली की वर्षा होती है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए यदि आपके घर में भी कोई तितली आती है तो समझ जाइए कि आपके बुरे दिन अब समाप्त होने वाले हैं। आज से ही आपके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं और आपके घर में फैली हुई दरिद्रता भी दूर होने वाली है। माता लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर महाराज की कृपा भी आप पर बरसने वाली है, जिससे धन संबंधी सभी कार्य सफल होंगे। नंबर 3, छछूंदर। दोस्तों, छछूंदर को तो आपने कई बार देखा होगा। ये प्रायः रात में निकलते हैं लेकिन कई बार दिन में भी दिखाई दे सकते हैं। छछूंदर चूहे की तरह ही दिखते हैं लेकिन इनकी नाक चूहों से थोड़ी लंबी होती है। यदि कोई छछूंदर आपके घर में प्रवेश करता हुआ दिखाई देता है और आपको बार बार अपने घर में ये जीव नजर आने लगता है तो समझ जाइए कि अब आपके भाग्य को चमकने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई भी ताकत अब आपकी किस्मत बदलने से नहीं रोक सकती और बहुत जल्द आपके जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। चूंदर का आपके घर में प्रवेश करना इस बात का संकेत है कि माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न है और अपनी असीम कृपा बरसाने वाली है। इसी के साथ यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगा दे तो वो व्यक्ति अपने जीवन में खूब तरक्की और सफलता हासिल करता है। वैसे तो छछूंदर आमतौर पर किसी व्यक्ति का चक्कर नहीं लगाते, लेकिन यदि ऐसा हो जाए तो वो व्यक्ति दिन दूनी और रात चौगुनी सफलता प्राप्त करता है। ये संकेत देता है कि उस व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। कई लोग यह मानते हैं कि छछूंदर घर में गंदगी फैलाते हैं, जो कुछ हद तक सही भी है। इस कारण कई लोग छछूंदर को
मार देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपको छछूंदर पसंद नहीं है तो आप किसी अन्य तरीके से इन्हें घर से निकाल सकते हैं, लेकिन इन्हें मारना उचित नहीं है। छछूंदर का घर में आना और रहना बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे शास्त्रों में भी छछूंदर को शुभकारी जीव माना गया है। यहाँ तक कि सपने में छछूंदर को देखना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए छछूंदर को कभी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि वे घर में शिव संकेत लेकर आते हैं। इनके आने से भाग्य में 4 चांद लग जाते हैं। इसीलिए भूलकर भी इन्हें ना मारे। नंबर 4, हरे रंग का तोता। दोस्तों, यदि आपके घर में या घर की छत पर हरे रंग का तोता दिखाई देता है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि तोते का दिखाई देना किसी कार्य में बड़ी सफलता मिलने का संकेत होता है। इसीलिए यदि आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं और आपको हरा तोता दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपको उस कार्य में अवश्य सफल मिलने वाली है। नंबर 5, छिपकलियों। दोस्तों, छिपकली को बहुत ही शुभ माना गया है और इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक भी समझा जाता है। हालांकि कई लोग छिपकली से घृणा करते हैं और उन्हें घर में देखना पसंद नहीं करते। वे अक्सर छिपकलियों को मार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे तो घर में छिपकली का दिखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि आपके घर में एक साथ कई छिपकलियों दिखाई दें तो इसे माता लक्ष्मी का बहुत शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको आपके घर में कहीं भी छिपकलियों का एक झुंड दिखाई देता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में अमीरी आने वाली है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार यदि आप पूजा कर रहे हैं और पूजा के दौरान आपको कहीं भी छिपकली दिखाई देती है तो ये बहुत जल्द आपके भाग्य उदय होने का संकेत है। ये दर्शाता है कि आपके घर में शीघ्र ही माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। इसे एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसी के साथ यदि आपको आपके घर में कोई ऐसी छिपकली दिखाई देती है जिसकी पूंछ कटी हुई है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपका जीवन अब बदलने वाला है। आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं और माता लक्ष्मी आपके घर में बहुत जल्द विराजमान होने वाली है। साथ ही कुबेर महाराज की कृपा भी आपको प्राप्त होने वाली है। नंबर 6, दोस्तों, चींटी बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि किसी घर में चींटी पूर्व दिशा की ओर से अपने मुंह में भोजन लेकर जाती हुई दिखाई दे तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह इस बात का संकेत है कि आपका भाग्य बहुत जल्द चमकने वाला है। ये संकेत दर्शाता है कि आपके दुखों के दिन अब समाप्त होने वाले हैं और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां आने वाली हैं। इससे ये भी पता चलता है कि आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की होने वाली है। यदि आपके घर में कोई पारिवारिक विवाद या अन्य समस्या चल रही है तो वह भी बहुत जल्द दूर होने वाली है। यदि आपके घर में चींटी दक्षिण दिशा की ओर से निकलती हुई दिखाई दे या फिर चींटियों का झुंड आपके मुख्य द्वार से घर में प्रवेश करता हुआ नजर आए तो यह आपके घर के लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है। इससे आपको ये पता लगता है कि साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही हैं और बहुत जल्द आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि चींटियां आपके या फिर आपके परिवार के सदस्यों के पैरों के नीचे ना आए। हो सके तो आपको चींटियों के घर के आसपास आटा और शक्कर मिलाकर डालना चाहिए, जिससे आपको पुण्य मिलेगा और माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होंगी। यदि आपके घर में चींटियों ने किसी कोने या किसी अन्य स्थान पर अपना घर बना लिया है तो आपको उनके घर के पास कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए। चींटियों को अपने घर से भगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 7, चूहा। चूहा घर में दुख और दरिद्रता लेकर आता है, इसलिए आपको अपने
घर में चूहों को कभी भी नहीं रहने देना चाहिए। यदि आपके घर में चूहा दिखाई देता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है। ऐसे में आपको चूहों को अपने घर से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। हालांकि आपको चूहों को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि चूहा भगवान गणेश का वाहन माना जाता है। यदि आप चूहे को मारते हैं तो आपको इसका पाप लगेगा, इसलिए चूहों को मारना नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें घर में भी रहने नहीं देना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके चूहों को अपने घर से निकालने का प्रयास करें। चूहे जिस घर में भी होते हैं वहां दुख, दरिद्रता और पीड़ा का कारण बनते हैं। जिस घर में चूहे पाए जाते हैं वहां धन संबंधी कई परेशानियां आने लगती हैं और व्यापार में रुकावटें आने लगती हैं। इसलिए यदि आपके घर में भी चूहे हैं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके बाहर निकालने का कोई ना कोई उपाय जरूर करें। चूहों का घर में रहना अशुभ माना जाता है। उनके घर में रहने से घर की बरकत सदैव रुकी रहती है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जिस घर में चूहे होते हैं वहां दत्ता आने में देर नहीं लगती। नंबर 8, नीलकंठ पक्षी। नीलकंठ पक्षी को धन की देवी मां लक्ष्मी का प्रिय पक्षी माना जाता है। इसीलिए यदि नीलकंठ पक्षी आपके घर के आसपास या घर में आकर रहता है या अपना घोंसला बनाता है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यदि आपको नीलकंठ पक्षी दिख जाए तो इसका अर्थ यह है कि आपको अपने बिजनेस या व्यापार में तरक्की मिलने वाली है। इसके आने से नए घर और नए वाहन की प्राप्ति के योग भी बनने लगते हैं। ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपायों को अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार ही आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य केवल आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो आपके अपने चैनल सत्य सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ।